हाय गाइस, माय नेम इज़ आर के दोषी। आज हम लोग ट्रेडिंग में समझते हैं कि कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे। और मेरा ये 20 डेज़ का 4 डे है और आज हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। कल में से क्या गलती हुआ था उसको भी मैं समझाऊंगा और एनालाइज अभी मार्केट करेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, मेरे से कल गलती क्या हुआ था कि कल हम ट्रेंड के साथ थे मगर छोटा टाइम फ्रेम में रिवर्स हो रहा था और हम रिवर्स पे ही ट्रेड लिए थे, तो इसलिए मेरा कल लॉस हुआ। और आज हम अब मार्केट को थोड़ा-सा एनालाइज़ करने का कोशिश करते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। देखिए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, फिर जहाँ से हम ट्रेड लिए थे वहाँ से रिवर्स होके फिर रिवर्स आया है, फिर उसके बाद मार्केट बड़ा-सा रेड कैंडल बनाया है। ये डेली कैंडल है, मतलब यहाँ पर हमको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है, मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, हम डाउन ट्रेंड में जाएँगे। अब इसको हम 4 आवर कैंडल में समझते हैं कि मार्केट कैसे। देखो, पेशेंसली वेट करना ज़रूरी है, काहे कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग आया, फिर यहाँ से पुल बैक ले रहा, फिर अभी यहाँ पर रेड कैंडल बनाया। यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, काहे कि बायर रहता तो यहाँ बड़ा-बड़ा कैंडल बनता है। यहाँ पर छोटा-छोटा कैंडल बन रहा है और सेलर भी यहाँ नहीं है कि जो बड़ा-बड़ा कैंडल बना रहा है, बस रिवर्सल दिखा रहा है। तो इसमें हमको वेट करना ज़रूरी है। जब तक जो लेवल हम मार्क किए वो लेवल पर आके कोई बड़ा कैंडल या बड़ा नहीं दिखाता तब तक एंट्री नहीं लेना, नहीं तो अपना टाइम और अपना पैसा दोनों गँवाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा वेट करके देखते हैं। देखिए, यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हुआ है, फिर यहाँ पर आया, फिर एक बड़ा कैंडल बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्स जा रहा है। मगर जो ई लेवल है ना आपका, यहाँ पर ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लिया, फिर एक बार दो बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, फिर ई लेवल पे आके रजिस्ट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा 500 का लेवल है, तो ये थोड़ा राउंड फिगर नंबर टाइप का है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा। और कहीं गलती से भी ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम कर देगा। इसलिए वेट करते हैं, यहाँ पर भी मौका मिल सकता है कि एंट्री लिया जाए, मगर पहले कैंडल को क्लोज होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे मार्केट मूव कर रहा है। ऐसे हम इसी को शॉर्ट करेंगे। 71,000 राउंड नंबर है, राउंड फिगर नंबर है। इसके बाद देखते हैं मार्केट कहाँ मूव करता है। ठीक है, भाई हम एंट्री ले चुके हैं। काहे कि यहाँ पर हमको दिख रहा था कि आपको हम लॉजिक समझाते हैं लेने का, उसके बाद हम बात करेंगे काहे हम लिए और लेवल से पहले काहे लिए। और देखिए, हम स्टॉप लॉस सेट कर चुके हैं $4 का। स्टॉप लॉस हिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हिट होने देंगे, मगर हम यहाँ पर एंट्री काहे लिए है अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, यहाँ से कंटिन्यू एक बार बाइंग गया मार्केट, फिर एक बार नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ पर आके एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार ब्रेक किया। मतलब ये लेवल जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर जब ब्रेक किया फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था तो यहाँ रजिस्ट कर रहा था, तो इसलिए रजिस्टेंस पर हम एंट्री लिया है। और यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस जगह पे आएगा एक बार अपना लो टच करने। मतलब यहाँ आता है तो ये मेरा लेवल जो रहेगा यहाँ तक मेरा टारगेट मिल जाएगा। ठीक, और ये स्टॉप लॉस हम जो हाई लगाया है उससे भी ऊपर में लगाया है। ये मेरा लॉजिक था जो हम ट्रेड लेने से पहले देख के मार्केट वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। तो ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस सेट है और राउंड फिगर नंबर था, इसलिए हम एंट्री को पहले एग्जीक्यूट कर दिया। ये हम एनालाइज़ किया अपने आप को, मतलब मार्केट को, उसके बाद एंट्री लिए। ठीक है, मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस सेट है तो उतना हम लॉस को बेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टारगेट भी सेट कर लेते हैं। मार्केट मेरी तरफ मूव कर चुका है। ठीक, देखिए, मेरा एंट्री के बाद मार्केट एक बार रिटर्न आया है, जो यहाँ पर लो था उसको टच करके फिर ऊपर गया, तो इस जगह को ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। मेरा एंट्री 260, मतलब एग्जिट मेरा 260 पे रहेगा। ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए, हम मार्केट को वॉच कर रहे हैं। देखिए, कोई भी काम में आप एक बार धीरे-धीरे काम को सीखने लगिएगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर हमको क्या करना है। तो वैसे ही है, ट्रेडिंग में भी आप जब कोई चीज़ को बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा-छोटा करते-करते देखते रहिएगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, इस जगह पे इस रिएक्शन हो सकता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर एनालाइज़ किया। मेरा हम यहाँ पर पहले लेवल बनाए, जान रहे थे कि इस लेवल के आस-पास आएगा तो बड़ा रिएक्शन देगा। जैसे यहाँ पर हम ब्रेक करने का बोले थे, तो यहाँ ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, तो ये मोमेंटम भी आया। काहे कि यहाँ पर बहुत लोग का स्टॉप लॉस और सेट किया हुआ होगा, तो स्टॉप लॉस खाएगा यहाँ। और फिर इसका नेक्स्ट कैंडल हमको लगता है कि कंटिन्यू में आ जाएगा, ताकि यहाँ से ट्राई कर रहा था मार्केट ऊपर जाने का, मगर ऊपर जा नहीं पा रहा था। धीरे-धीरे और छोटा-छोटा कैंडल बना रहा था। हम ऊपर में ही एंट्री ले लिए। थोड़ा-सा हम वेट करके देख रहे थे कि मार्केट कैसा बड़ा मोमेंटम दे रहा है कि नहीं दे रहा था, इसलिए हम यहाँ एंट्री लिए। मेरा लॉजिक यही था। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। ये मेरा चौथा 20 डेज़ का चौथा डे है जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए, मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, हम लो लगाया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस सेट है। हम यहाँ लॉजिक के साथ ट्रेड लिए हैं। मेरा लॉस भी होगा तो लॉजिकली होगा, तो हम इसमें ज़्यादा इन पैनिक नहीं कर सकते हैं। काहे कि लॉस हमको सिखाएगा और प्रॉफिट हमको सिखाएगा नहीं, वो हमको ओवर कॉन्फिडेंस में लाएगा। इस चीज़ को हमको समझना होगा। इसलिए हम ट्रेड को एग्जीक्यूट किए, हम प्रॉपर प्लान किए कि हाँ, ये काहे ऐसा यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लॉस होगा चलेगा, मगर मेरे हिसाब से मिल गया प्रॉफिट, तो मेरा प्लान एग्जीक्यूट जो किए हैं वो सही हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पता है, ट्रेडिंग बहुत पेशेंसली गेम है। जितना आदमी को लगता है कि बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं। ट्रेडिंग एक तरह से आपको पेशेंस के साथ बैठना, एंट्री प्राइस पे लाना, उसके बाद आप एंट्री लेना, मतलब बहुत पेशेंस का गेम है। ये आपको
जल्दी एकदम जैसे मार्केट में दिखा था कि जल्दी एग्जिट जल्दी एंट्री, वैसे नहीं होता। आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ता है ट्रेडिंग में, तब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इन मत सोचिएगा कि जो काम आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है वो उतना जल्दी होता नहीं, और उसके लिए पेशेंसली वेट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे लग रहा है मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हिसाब से हम प्लान बनाए थे वो प्लान पे ही हमको लग रहा है मार्केट मेरे तरफ मूव किया, और ऐसे भी यहाँ ब्रेक करता तब भी हम एंट्री लेते हैं, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस यहीं पर रहता, तो अभी तक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। हम यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री लिए, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखे। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कुछ किया नहीं जा सकता है, मगर अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। कंटिन्यू थिंग ग्रीन कैंडल बना चुका है और इस जगह को अभी तक ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी में निकल कर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। हम इसमें कुछ और अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि मार्केट इस हिसाब से चल रहा है, यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा फिर यहाँ से नीचे आता है, इस जगह को ब्रेक करेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस को यहाँ टेल करके ले आएंगे इस जगह पे। काहे कि ये वाला जो लेवल है ना, ये आपका डबल टॉप टाइप का बन जाएगा। उसके बाद एंट्री हमको जहाँ एंट्री है उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। इससे क्या होगा कि मेरा पैसा प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ट्रेल करने का भी सोच रहे हैं। जब तक ई लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो 415 को ब्रेक कर जाता है तो हम ट्रेल करेंगे, और इसके ऊपर से ही ऊपर चल जाता है तो $4 का लॉस देके एग्जिट मार देंगे। ठीक है, देखो भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी कोई फर्स्ट टाइम कोई काम करोगे ना तो बहुत डर लगेगा। अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ, जब तुम बाइक चला रहे थे तो फर्स्ट टाइम में आपको जब बाइक चलाने सीखते हैं ना तो बहुत डर लगता है कि गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मगर जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो ना वो काम को, तो वो काम आपका परफेक्ट होते जाता है, और वो चीज़ आपको दोबारा करने का नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होते चल जाता है। वैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में आपको लॉस दिखेगा, बहुत बड़ा लॉस दिखेगा, मगर धीरे धीरे आप जब उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिएगा, आप अपना डिसिप्लिन बनाइएगा कि ऐसे ऐसे करना है तो, और उसको फॉलो कीजिएगा तो वो आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगा। वैसे ही बाइक का है, बाइक में भी आप धीरे धीरे ही सीखे हैं, ऐसा ही ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में भी आप धीरे धीरे ही सीखिएगा। अब आप एक रूल बनाइए, उसको फॉलो करते रहिए हमेशा। गलत भी हो जा रहे हैं तो रूल के हिसाब से ही फॉलो कीजिए। ठीक है, देख भाई, यहाँ पर ब्रेक कर गया है मार्केट, और मेरा लॉजिक के हिसाब से हमको मार्केट ट्रेल यहाँ कर लेना है। 510 के आसपास हम ट्रेल कर लेंगे, जो छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। काहे कि मार्केट यहाँ से बहुत देर वेट किया, ब्रेक नहीं किया, अभी ब्रेक डाउन दिया है, इसको होल्ड करेंगे, मगर अपना पैसा भी बचाना इंपॉर्टेंट है। पैसा बचेगा तब हम कल आके फिर से ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे मेरा लॉस बड़ा भी हो सकता है। ताकि मैं अभी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है मार्केट में, हम वेट कर रहे हैं अपडेट को अपने 510। ठीक है, अपडेट कर लिए हैं। $1 के आसपास का लॉस जाएगा, यहाँ से रिवर्स भी जाएगा तब हमको कोई टेंशन नहीं है, कि $1 $2 का लॉस जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे अपडेट बताएंगे। देखो भाई, मार्केट मेरे अनुसार तो चल रहा है जैसा हम एक्सपेक्टेशन किए थे। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न का लो भी ब्रेक कर चुका है, फिर अभी ये रिटेस्ट करने जा रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि इसको क्लोज ऊपर नहीं ना कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो मान के चलिए कि ये मार्केट साइडवेज है और बहुत टाइम पार कर रहा है, तो इसको अभी यहाँ से ब्रेक कर जाना चाहिए और स्पीड में करना चाहिए, ताकि बहुत देर से वेट कर रहा है, 1-1.5 घंटा से यहीं लेवल पे है, ताकि हम एंट्री लिए हैं, उसके बाद ट्रेल को स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लिए हैं। तो देखिए, आप हमेशा कोई काम को स्टार्ट कीजिए और उस चीज़ को और देखिए कि वो कैसा वर्क कर रहा है, उसके बाद आप उस पर फुल पोटेंशियल से काम कीजिए। हम अभी 20 डेज़ का चैलेंज लिए हैं, इसलिए कि हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि हम अपने आप को रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं, हमको कहाँ सही करना चाहिए। हम आप लोगों का फीडबैक जानना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आप इस पर बताइए हमें कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। लग रहा है यहाँ से मार्केट पलट रहा है। ठीक है, पलटने देते हैं, क्या हुआ देखा जाएगा। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज और शार्क एक्सचेंज का, और इंडियन मार्केट में करना है तो ऑफ स्टॉक का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और मेरे साथ जुड़ के और कैसे हम काम कर रहे हैं उसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक, देख लेते हैं, लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि हम 510 पे ही कर दिए हैं, जान के कि मार्केट बहुत देर से वेट कर रहा है इस लेवल पे, और इस लेवल पे ऊपर गया नहीं है। ठीक, एक चीज़ पता है कि हम इतना देर वेट कर रहे हैं, अभी तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। इसका मेन कारण है हम ट्रेंड के साथ हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट रहते तो मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक करता ना तो मेरा तुरंत स्टॉप लॉस हिट करता। और ट्रेंड के साथ रहने से फ़ायदा ये होता है कि मार्केट आप कितना ही बड़ा पुल बैक पुल बैक देगा मगर वो छोटा छोटा देगा, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट लग रहा है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत देर वेट करती है। कोई भी फेज़ हो, जैसे कंसोलिडेशन का फेज़ होता है, वो एक रेंज में रहता है, और जब वो लेवल ब्रेक करता है ना तो बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। वैसे ही लाइफ में भी होता है, लाइफ में
आदमी एक लेवल पे जाता है फिर गिर जाता है, फिर एक लेवल पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर उठता है, तो वैसे ही कंसोलिडेशन होते रहता है और आगे जाके वो ब्लास्ट कर जाता है। मतलब या तो वहाँ से वो बहुत ऊपर निकल जाएगा या तो वो लेवल को छोड़ के नीचे गिर जाएगा, जैसे मेरे साथ अभी ट्रेडिंग में हो रहा है। प्रॉफिट लॉस, जैसे अभी हम कंटिन्यू प्रॉफिट भी नहीं कर पा रहे हैं ना कंटिन्यू लॉस कर पा रहे हैं, एक प्रॉफिट और एक लॉस हो रहा है, एक प्रॉफिट और एक लॉस हो रहा है। आज भी मेरा लॉस होगा तो कितना होगा, $2 का, छोटा डॉलर का लॉस होगा। तो ये या तो हम अपना पेशेंस खो के बड़ा लॉस कर लेंगे या तो डाउन हो जाएंगे, या तो मेरा जो ये है रूल है उसके हिसाब से हम चलते हैं तो या अचानक मेरे पास बड़ा पैसा आ जाएगा। यही चीज़ होता है लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। ठीक है, ऐसे स्टॉप लॉस हिट होगा तो होगा, मगर देखते हैं। अब यहाँ से ब्रेक तो किया मेरे लेवल से, अब देखते हैं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कि नहीं। हाँ, लग रहा है इस बार हिट हो जाएगा, हिट हो गया। देखिए यहाँ से ब्रेक किया, कितना बड़ा मोमेंटम दिया। हम यही चीज़ देख रहे थे कि कंटिन्यू उस जगह पे रेजिस्टेंस था, और जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा ना तो वो बहुत तेज़ी में निकल जाएगा। ये मेरा देख रहे हैं, हमेशा देखते हैं मार्केट में, तो इसलिए पेशेंसली वेट करना चाहिए ट्रेड के लिए। आज हमको मार्केट यही सिखाया कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है कोई भी काम में। यहाँ देखिए ब्रेक कर दिया, बहुत बड़ा मोमेंटम दिया, इसलिए हम ट्रेड भी जल्दी कर दिए। जो उसका हाई था उस पर ही ट्रेल करके रख दिया, काहे कि हमको लग रहा था कि मार्केट ब्रेक करेगा तो बहुत स्पीड में निकल जाएगा। देखिए मैं $2 का लॉस हुआ है आज, दिखा दे रहे हैं। $2 मतलब ₹113 का लॉस, और ब्रोकरेज गया है ₹60 के आसपास। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।